वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स स्टोरी टाइम। बच्चों, जैसा आपको पता है कि मैं हर रोज़ 9 बजे आपके लिए एक स्टोरी लेकर आता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। देयर वंस लिव्ड, रहती थी एक चिड़िया, हर अपने टू न्यू बॉर्न्स बेबीज, दो छोटे नए जन्मे बच्चे, न्यू बॉर्न नए पैदा हुए, बेबीज मतलब बच्चों के साथ, इन फॉरेस्ट जंगल में। दे हैड अ नेस्ट, उनका घोंसला था, इन अ टॉल, एक ऊंचे, शेडी मतलब छायादार, ट्री मतलब पेड़ पर, उनका घोंसला एक छायादार पेड़ पर था। एंड देयर द मदर बर्ड, माँ चिड़िया, टुक केयर ऑफ हर, उनकी देखभाल करती थी, वंस डे एंड नाइट, दिन रात, यानी कि वहां पर उनकी माँ बर्ड उनकी दिन रात देखभाल करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्ट्रॉम, बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडरिंग, बिजली चमचमाई, लाइटनिंग, बिजली की चमक आई, एंड रेन, बारिश हुई। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज, विंड ब्लो हवा बहा लेगी, ब्लो मतलब बहा लेगी, डाउन मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गिरा दिया हवा ने बहाकर, मैनी ट्रीज बहुत सारे पेड़, द टॉल ट्री वो ऊंचा पेड़ भी, इन विच जिस पर, द बर्ड्स लिव्ड चिड़िया रहती थी, ऑल्सो केम डाउन वह भी नीचे आ गया। अ बिग हैवी ब्रांच, एक बड़ी ब्रांच, हिट द नेस्ट घोंसले से टकराती है, किल्ड द बर्ड चिड़िया मर जाती है। फॉर्चुनेटली भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स वे जो छोटी चिड़िया होती हैं, द स्ट्रॉन्ग विंड एक हैवी हवा का झोंका, भारी हवा का झोंका, ब्लो देम उन्हें बहा ले जाता है, अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की दूसरी तरफ, यानी कि एक हवा का भारी झोंका उन्हें बहा कर ले जाता है जंगल की दूसरी तरफ। वन ऑफ देम उनमें से एक, केम डाउन नीचे गिरा, नियर अ केव एक गुफा के पास, वेयर द गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड जहां पर बदमाशों का, गुंडों का, चोरों चकारों का ग्रुप रहता था। द अदर लैंडेड दूसरा जमीन पर आया, आउटसाइड मतलब बाहर, आ ऋषिज आश्रम एक ऋषि के आश्रम के, ए लिटिल डिस्टेंस अवे कुछ दूरी पर, यानी कि दूसरा एक कहां पर लैंड हुआ, गुंडों के, बदमाशों के ग्रोह के वहां पर, और दूसरा जमीन में ऋषि के आश्रम के पास, यानी कि ऋषि की गुफा के पास। डे पास्ट दिन गुजरे, एंड द लिटिल बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, लिटिल बेबी बर्ड्स छोटी चिड़िए बड़ी चिड़ियों में बदल गई, बिकम मतलब हो गई, बिग बर्ड्स बड़ी चिड़िए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट शिकार करने के लिए जंगल में आया। केम मतलब आया, कंट्री मतलब देश का, फॉरेस्ट मतलब जंगल। बच्चों, वुड्स माने भी जंगल होता है और जंगल माने भी जंगल होता है। हंट मतलब शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर, उसने एक हिरन देखी। एंड रोड आफ्टर इट, रोड मतलब घोड़ा दौड़ाया, ये घोड़े पर सवार हुआ, आफ्टर इट मतलब इसके पीछे, उसने इसके पीछे घोड़ा लगा दिया। इट रैन डीप, वह दौड़ता हुआ, डीप इनटू द फॉरेस्ट, डीप मतलब गहराई में, इनटू मतलब के अंदर, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के अंदर आज गया। फॉलोड बाय किंग, राजा पीछा करता हुआ, फॉलोड बाय किंग राजा पीछा करते हुए, सून जल्द ही, किंग लॉस्ट हिज वे राजा ने अपना रास्ता खो दिया या राजा अपना रास्ता भूल गया। एंड डिड डोंट नो नहीं जानता था, वेयर ही वाज वह कहाँ पर है, यानी कि राजा अपना रास्ता भूल गया था। ही रोड ऑन, वह दौड़ता गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि उसने अपना घोड़ा, देखिएगा बच्चों, राइड तो अब जो है किसी भी वर्ड के लिए, बाइक चलाने के लिए भी राइड लगाते हैं, लेकिन राइड का असली मीनिंग जो घोड़ा था, घोड़ा चलाना। रोड ऑन घोड़ा दौड़ाता रहा लंबे समय तक, टिल जब तक ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जब तक कि वो जंगल की दूसरी तरफ नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ था, बाय नाउ अब वह काफी थका हुआ था। ही गोट ऑफ वह उतरा, हिज हॉर्स अपने घोड़े से। देखिएगा बच्चों, गोट ऑन चढ़ा और गोट ऑफ मतलब उतरा। और बच्चों अगर इसे हम कहेंगे, गेट ऑन चढ़ता है, गेट ऑफ उतरता है। हिज हॉर्स अपने घोड़े से, सेट डाउन नीचे बैठ जाता, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, दैट स्टूड नियर अ केव जो एक गुफा के पास था। स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, नियर मतलब
पास में, केव मतलब गुफा के, यानी कि एक पेड़ जो गुफा के पास खड़ा था। सडनली अचानक, ही हेयर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज सुनी, क्राई आउट चिल्लाने की, क्विक हरी अप जल्दी करो, देयर समवन कोई है, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, केम आओ एंड टेक हिज ज्वेल्स, ज्वेल्स कहते हैं बच्चे ज्वेलरी को, और उसकी ज्वेलरी ले लो, एंड हिज हॉर्स उसका घोड़ा। उसने एक चिड़िया ने चिल्लाना शुरू किया, हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे, ही विल बच्चों ही विल होता है स्लीप अवे, वह हाथ से निकल ना जाए। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा चौंक गया, ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड्स, देखा एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया, ऑन द ट्रीज पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसी पेड़ के नीचे ऊपर जिसके नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हेयर्ड, उसने सुनी, फेंट एक विचित्र आवाज, नॉइज मतलब आवाज, इशुइंग जो आ रही थी, फ्रॉम द केव गुफा से निकलने वाली एक आवाज सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन, वे जल्दी से खड़ा हुआ, टू हिज हॉर्स अपने घोड़े पर, एंड रोड दौड़ाया, रोड मतलब सवार हुआ, अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी जल्दी से दौड़ा जितनी जल्दी वो दौड़ सकता था। जल्द ही केम टू क्लियर, अब वो क्लियर साफ हो चुका था, विच ही लुक्ड लाइक एन आश्रम, पास में उसने देखा कि एक जगह दिखाई दी जो बिल्कुल आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा बांधा, टू अ ट्री पेड़ से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, सेट डाउन नीचे बैठ गया, इन इट्स शेड उसकी छाया में। सडनली अचानक, ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने एक सम्मान भरी आवाज सुनी, अनाउंस मतलब घोषणा करनी, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है, सर श्रीमान, प्लीज गो इनसाइड, मेहरबानी करके अंदर आइए, एंड और रेस्ट आराम कीजिए, ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर, वहां पर कुछ ठंडा पानी है, इन द पोट बर्तन में, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेहरबानी करके अपने को कंफर्टेबल महसूस कराइए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, सा अ बिग ब्राउन बर्ड्स इन द ट्री, उसने पेड़ पर एक भूरे रंग की चिड़िया देखी। फिर ही वॉज अमेज्ड, वह ताज्जुब कर रहा था, उसे अजीब लग रहा था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, दिस वंस, यह लग रही थी उस दूसरी चिड़िया की तरह जो उसने गुफा के बाहर देखी थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने खुद से जोर से कहा, यू आर राइट सर, चिड़िया ने कहा, आंसर द बर्ड, चिड़िया ने उत्तर दिया, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स, उसने दोस्त बना लिए हैं, विद रॉबर्स, लुटेरों को, लूटने वालों को उसने अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ, वह अब टॉक्स, बातें करता है, एज दे डू, जैसी वे करते हैं, अब वह ऐसी ही बातें करता है जैसे वे करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करता, एनी मोर, अब वह मुझसे बातें नहीं करता। जस्ट देन, तभी, द ऋषि एंटर द आश्रम, ऋषि आश्रम में प्रवेश करता है, एंटर द आश्रम, आश्रम में प्रवेश करता है। वेलकम सर, आपका स्वागत है, ही सेड टू द किंग, राजा से कहता है, प्लीज कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने घर जैसा महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय आराम कीजिए। देन यू केम शेयर माई फूड, तब मेरे साथ जो मेरा खाना में हिस्सेदार बनिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा सुनाता है ऋषि से वो कहानी उन चिड़ियों की, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रो दे लुक्ड सो अलाइक, वो उन्हें बताता है कि किस तरीके से चिड़िया एक जैसी दिखती हैं और उनका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है। द होली मैन स्माइल्ड, वह पवित्र आदमी यानी ऋषि मुस्कुराता है, एंड सैड कहता है, आफ्टर ऑल, इसके बाद, वन इज नो बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि एक ने जो कंपनी रखी है ये इनकी कंपनी पर डिपेंड करता है कि किन लोगों के साथ बैठते हैं। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक्स ऑफ द रोबर, इनमें जो हमेशा चोरों चक्कों की बात सुनता है, ही इमीडिएट दैम, उन्हीं की नकल करता है, एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और लोगों के लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड
और वही वह दोहराता है व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, जो वो हमेशा सुनता है, जो वो हमेशा सुनता वही वो करता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है जो आश्रम के बाहर है। नाउ अब कम इनसाइड, अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, और मैं इसके बाद इस जगह के बारे में और कुछ बताऊंगा। एंड दीज बर्ड्स, इन चिड़ियों के बारे में। बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये जानकारी मिलती है, ये मोरल मिलता है कि हम जैसे लोगों की संगत में बैठेंगे वैसे ही हो जाएंगे। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, और बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो बुरे हो जाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों की संगत में हम बैठें वो लोग अच्छे हों और वो हमें अच्छी शिक्षा देते हों। मिलेंगे कल इसी वीडियो ऐसी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।